Yes. Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon. अब बीच में कम बच्चे आए हैं. What happened? क्या हो गया? इतने कम बच्चे? अभी इससे पहले क्लास कितने बजे थी आपकी? कल एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी तो उसी चक्कर में आज कम आया. ऐसा तो नहीं है? ऐसा है क्या? Is there anything like that? No, sir. ठीक है. जो ओके. Yesterday we have discussed a chapter called. कल हमने कौन सा चैप्टर करा था? पॉलिटिकल साइंस. दोनों कर लेते ना पॉलिटिकल साइंस में. Yes, sir. ओके. हिस्ट्री भी हो गया है एंड यू गॉट द लिंक. आपको एक लिंक भी मिला है रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ लाइक एग्जाम है ना. कुछ हैव नॉट ओपन दैट फॉर्म येट बट आपको रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो एक लिंक है. तो ट्राई टू गेट द थिंग. उसमें देखना क्या है बेसिकली. So now we discuss the economics also this economics because I have to ask you because कल बात नहीं हो पाई थी. तो आज हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लें या किसी Yes, को sir. कोई और क्वेरी किसी को कुछ और क्वेरीज आ रही हो जैसे किसी को पढ़ के आपने पढ़ा हो समझ में नहीं आया हो. लेट मी नो द थिंग्स दैट. Sir. तो इकोनॉमिक्स में विच चैप्टर क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके. अब स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के लिए देयर इज वन थिंग इज देयर. अब थोड़ा आप लोग भी डिस्कस. यू ऑल हैव टू बी से लाइक व्हाट आर द थिंग्स इज देयर. ठीक है. ओके. इफ आई वुड से वेयर वी फाइंड देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला. ठीक है. बट आई एम गोइंग टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन will not going to be asked anywhere, not in the like exam point of view, not in like in the midterm exam, but it just tell me where we find the village called Palampur. कौन से स्टेट में मिलता है हमें? कोई स्टेट कोई एक स्टेट है. Sir. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So what I am actually telling you all कि जो हमारा विलेज है पालमपुर वो मिलता कहाँ पे हमें? कहीं खो कर रखा है या कहीं अभी छुपा हुआ है? कहीं ऐसा है कुछ विलेज पालमपुर? और व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस पालमपुर? चलो विलेज पालमपुर अभी आपको ढूंढना पड़ेगा. मैं गूगल मैप में सर्च कर लेना. बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ फिक्शनल विलेज. ओके. एक ऐसा विलेज है फिक्शनल है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द those who are like writing, those who write the books and those who are like publisher or the authors of the book. Actually they created a village. Okay, they have created a village where it is like just to make us understand how does the economy of a country, how does the economy of a country actually run on the just basic of a small example. ठीक है. बहुत छोटे एग्जाम्पल पे लेके उन्होंने हमें सबको समझाना चाहा कि एक देश में इकोनॉमिक्स कैसे चलती है. ठीक है. इकोनॉमिक्स मीन इन द सेंस ऑफ हाउ डज दिस. संगीता इज देयर इन द क्लास. संगीता बहुत दिन बाद आए क्लास में. इज इट संगीता? आते हो? मुझे तो कभी दिखे नहीं आप. चलो कोई नहीं. ठीक है कोई. So now if I would say कि आज तो बहुत ही कम आए हैं. एंड अंजलि आर यू एबल टू हियर मी? इतने कम क्यों आए हैं? क्या बात है आज? यस अंजलि. Yes, sir. आज देखो अंजलि की भी वॉइस आई है इतने महीनों बाद. है अंजलि? सर मैं अटेंड करती हूँ क्लास. आप अटेंड करते हो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पर आप अटेंड करते हो लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं. जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे एंड आई यूज्ड टू डिस्कस दैट थिंग. है ना. तो पूछा भी करो. आप लोग 9th में आ गए. बच्चे नहीं हो आप. छोटे बहुत बड़े हो गए हो. ठीक है. So now the story of village Palampur. What was the main activity of the village Palampur? Like people of the Palampur village. मेन एक्टिविटी क्या होती है उस एरिया की जो उधर रहते हैं लोग पालमपुर में? What was the main activity? It is the farming activity was there. Like they all are most of them are engaged in agricultural activity. और बच्चे देखो those are actually facing the problem of जिसको बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा हिंदी में बताया करो. बिकॉज मैं क्यों इंग्लिश में बोलता हूँ? बिकॉज आपको वर्ड्स को कैरी लाइक यू कैन इफ यू स्टार्ट ग्रेसिंग द वर्ड्स ऑल्सो. अगर आप वर्ड्स को
अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी आंसर को भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो यू विल गोइंग टू गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स ऑल्सो। ओके, आपकी नॉलेज के लिए आपको आपके नॉलेज के लिए मैं हिंदी में बोल के समझा सकता हूँ, लेकिन आपको लिखना तो किस में है, यू विल गोइंग टू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, और अभी क्या आपका बेस बन रहा है फॉर द 10th क्लास। 10th क्लास के लिए देखो अभी तो जो भी है सबके सिलेबस कम हुए, डिडक्शन हो गए। ठीक है, एग्जाम कोरोना मतलब कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू से सबके सिलेबस कम हुए हैं। और ऐसा ये नहीं है कि आपके नेक्स्ट ईयर जो 10th आप पढ़ोगे उसमें भी आपको, अभी के बच्चे जो है 10th क्लास में उनको कम मिल रहा है सिलेबस, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बिवेयर ऑफ दैट थिंग कि आपकी नॉलेज जो बेस, आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से बने। यस, टेल मी इन बिटवीन दोज आर थिंग। सर यस, अगले टेल मी। साल से तो हमारा 10th का बोर्ड नहीं होगा। होगा होगा, जो भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इट विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2022। ठीक है, उसको भी 2 साल लगेगी, 2022 से इम्प्लीमेंट होगा, वो भी है फेज वाइज। और अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि बोर्ड नहीं होगा, वो बोर्ड की बात अलग है, वो एवोल्यूशन की बात आई है कि बोर्ड वी आर एवेल्युएटिंग ऑन द बेसिस जो भी अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इट विल बी देयर। जब तक आप लोग 10th क्रॉस कर लोगे शायद वो सब चीजें बदल जाएगी। ठीक है, बट अभी क्या है आपके लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से क्रिएट करो। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अभी चाहे आप बच्चे जितने भी हो, ठीक है, कि अभी आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको 10th क्लास में मिक्स। ठीक है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी इन द लाइक 10th क्लास। तो अभी क्या है, अभी तो चलो 9th है, स्कूल में है, पास हो सकते हैं जैसे भी है, बट क्या है आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू मच इन फर्दर स्टडीज। ओके, so now main activity was there farm agricultural practice, क्या करते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर, तो उससे क्या हुआ, देयर वाज स्टोरीज इन बिहाइंड एंड व्हेन आई वाज यूजिंग स्टोरीज करते करते के बाद क्या है, वी हैव यू कैन से डेयरी, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वाज देयर। उसके अंदर नॉन फार्मिंग देखो मैंने आपको जो शेयर कर रहा है उसके अंदर भी आप साथ सर साथ उसको भी डेयरी ओपन कर सकते ट्रांसपोर्टेशन हो। शॉपकीपर ठीक है, डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, कंप्यूटर सेंटर। देखो जिस कोई भी एरिया में अगर हम पालमपुर की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, तो एरिया हैज बीन डिवाइडेड, द वर्किंग कल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ सेक्शन कॉल्ड, लाइक उसमें डिवाइड हो गया काम, एक फार्मिंग एक्टिविटी, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। सो फ्रॉम देयर इट इज लाइक उसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, तो अब क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें लोग खेती बाड़ी नहीं करते, ऐसे भी तो गांव में ऐसा तो नहीं सारी खेती बाड़ी करते नहीं ना, दे आर पर्सन आउट देयर दोज हु एंगेज इन अदर काइंड ऑफ वर्क आल्सो। अब वो अदर काइंड ऑफ वर्क अभी क्या है हमारे लिए, दैट इज ऑल अबाउट दैट डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब वो खेत में फसल नहीं उगा रहे, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग द वर्क एज अ डेयरी फार्मिंग। उन्होंने अपनी दे स्टार्टेड लाइक कैटल के थ्रू वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, मतलब दूध निकालते हैं या उससे जो भी बनाते हैं, या दूध को बेचते हैं या उससे दही या बहुत सारी चीजें होती है, दे आर बीइंग थिंग्स आउट देयर। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग छोटी चीजें बनाई जाती है। अभी कल की यस्टरडे न्यूज़पेपर, संडे के न्यूज़पेपर में क्या बात आई थी वो मैं आपको शायद कल की क्लास में, आफ्टर द क्लास आई रीड द न्यूज़पेपर, तो दिया था कि अभी जितने भी हैंडलूम इंडस्ट्री है, द हैंडलूम इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री का ही पार्ट है ना, तो हैंडलूम इंडस्ट्री अभी ड्यू टू द कोरोना, ठीक है, ड्यू टू कोरोना दोज आर एक्चुअली एंगेज इन द हैंडलूम इंडस्ट्री जितनी भी थी, तो वो सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो कोई सब्जी लाइक सम पीपल आर एक्चुअली लाइक selling the vegetables, some people are actually working as a labor, because वहाँ कुछ काम अभी कोई बोलते हैं ना हैंडलूम प्रोडक्ट या कुछ खरीदारी तो हो नहीं रही। अब खरीदारी नहीं होगी तो क्या होगा उससे, वो लोगों के काम ही नहीं है, दे डजंट हैव अ काइंड ऑफ वर्क, so due to this they started doing all other kind of activities। जो रिक्शा चलाने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी ये सब आता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब गाँव आप जाते ये तो नहीं है कि देखो कोई ना कोई लोग तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? yes? और ये सब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, देखो बहुत इट विल बी वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर यू इन द वे कि आपको
मेंस के लिए एग्जाम वाला मेंस मींस आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन होंगे और इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको इन लाइक आई जस्ट मेक इट क्लियर कि हाउ द क्वेश्चन वाज देयर। इट विल बी लाइक 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन। एवरी सेक्शन लाइक फॉर 4 सेक्शन इज देयर इन द एसएसटी, ठीक है। इन एवरी सेक्शन वी हैव यू कैन से 1, 3 एंड 5। अब उसी हिसाब से डिवीजन हुआ है, आप लगा लो कितने हिसाब से क्या क्या होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? आज हर्ष ने भी एंट्री क्लास में करी है। हर्ष कैसे आज? Yes, sir. हर्ष की बहुत दिनों बाद एंट्री हुई है। वाह, सर कल भी आया था ये। कल भी था मॉर्निंग में। अभी चारों हो क्लास में क्लास में प्रेजेंट हर्ष था। या अच्छा, हर्ष अभी हो क्लास में या सिर्फ हो शो होने के लिए? आर यू हियर इन रियल और नॉट? नहीं है, देखो क्लास में नहीं है लड़का। मैसेज तो किया उसने। नाउ हाँ सर यही हूँ मैसेज सर। करा। अच्छा देखो कितने दिनों बाद हर्ष की आवाज आई है सुनने को। चलो अब मैसेज भी करा है, चलो देख लिया मैंने मैसेज। हाँ सर। नाउ देयर इज हाँ ठीक है। देखो आप सब आया करो, बिकॉज देखो रोज ही आता हूँ, ओके ठीक है। डेली लिख देते हैं, रोज क्या होता है। चलो क्या नाउ द क्रॉपिंग पैटर्न इन पालमपुर। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है बेसिकली कि किस तरीके से पालमपुर में क्रॉपिंग सीजन, देखो क्रॉपिंग सीजन होते हैं अभी तक। ये याद रखना कि ये वाला जो क्रॉपिंग पैटर्न वाला चैप्टर है ना, टॉपिक है ना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है एग्रीकल्चर करके इन द 10th क्लास। तो अभी से खरीफ समझोगे और रबी समझोगे तो देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किस तरीके से सीजन वाइज हमारी फार्मिंग होती है। इसमें तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप देखो इसमें लिखा सूनी क्रॉप। सूनी, चलो सूनी को छोड़ो, ये सब बेसिकली खरीफ क्रॉप होती है जब इट इज वॉज सोन इन मई और जून, ठीक है। जब बारिश का सीजन होता है ना, बारिश आने से पहले बारिश के सीजन में इसको उगाया जाता है, इसको प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो दिस काइंड ऑफ अ क्रॉप, खरीफ के जितने भी क्रॉप्स होते हैं दे नीड लाइक वाटर, ओके, दे नीड अ वाटर। तो अब पानी कहाँ से मिलेगा? पानी तो हमें बारिश से मिले। पानी इतना पानी के हम क्या करेंगे बताओ? लाइक खरीफ क्रॉप्स आर टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल, ओके। अभी जितनी भी अभी देखो मूंगफली कितनी अभी बारिश वगैरह सब अच्छी हुई है इस टाइम पे। बारिश भी अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है ड्यू टू एंड देयर वाज अ लेस पॉल्यूशन इन द खरीफ क्रॉप। तो ड्यू टू विच अभी क्या प्रोडक्ट बहुत सस्ते भी हो गए थे सब कुछ, ठीक है। तो दैट वाज द सिनेरियो ऑफ दैट एरिया। खरीफ क्रॉप समझ में आया? तो बेसिकली कब होता है? इट वाज सोन इन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून स्टार्ट होने से पहले ही इसका ऑनसेट होता है, ठीक है। एंड इट वाज लाइक मॉनसून स्टार्ट होने से पहले इट वाज स्टार्टेड, सिंपल। एंड इसका हार्वेस्टिंग कब होते हैं? इन आफ्टर द लाइक यू कैन से द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में होता है इसका स्टार्ट, ठीक है। क्लियर है आपको? देन वी हैव कॉल्ड एज रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप क्या है? रबी किसी का नाम है? रवि नाम तो है पर ये रवि है, वो रवि अलग होता है, डी आई है ना। तो ये क्या है बेसिकली? दिस इज ऑल्सो रवि क्रॉप। ये होता है नवंबर दिसंबर। अभी नवंबर दिसंबर आएगा ना बेसिकली। अभी जो सोइंग पीरियड जो होगा वो अक्टूबर में से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाता है। इट वाज लाइक दैट ओनली, ठीक है। अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है? अक्टूबर में स्टार्ट होने से इट इज लाइक और फिर उसकी हार्वेस्टिंग हो गया, फिर मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। इट वाज लाइक हार्वेस्टेड इन दैट टाइम, ओके। was like harvested at that time. And is it I am audible now? यस सर। Yes. Now the thing is there, रबी और खरीफ में आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन क्या है, what are the differentiation in between. So then the sugar cane, आप क्रॉपिंग पैटर्न क्या sugar cane का क्या लिखा हुआ है बेसिकली? it is like sugar cane is one of the major, like you can say major raw product that from where most of the product used to be made, है ना। sugar cane ऐसा प्रोडक्ट है जिससे
सब कुछ बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? शुगर केन से चीनी है, या फिर लाइक यू कैन से द जगेरी, ठीक है। एंड इवन दो अल्कोहल इज आल्सो मेड, ओके। जैसा वो यूज कर रहे हैं ना हैंड सैनिटाइजर, उसमें अल्कोहल है, तो वो कहीं ना कहीं शुगर फैक्ट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है। और अभी तो अल्कोहल जो भी बेसिक जितने भी सैनिटाइजर बन रहे हैं, बहुत सारी चीजों से बन रहे हैं। ये नहीं कि शुगर केन से ही आपने जो बिहार एरिया दे कैन गेट टू नो कि देयर इज अ महुआ का काइंड ऑफ, महुआ एक होता है खाने का, कुछ प्रोडक्ट छोटे छोटे से होते हैं, लाइक इट इज लाइक यस सर, रेजिन, मतलब किशमिश है। उसी से सर दारू बनता है, ड्रिंक। Yes, that I'm not saying about that thing. I'm just saying about the alcohol. तो alcohol based अभी sanitizers है, तो ये उससे भी बन रहा है। अभी बहुत है, अभी many things out there from where the alcohol is being like extracted, and alcohol extract करा जाता है, तो alcohol को फिर extract करने से, और ये नहीं शुगर केन इंडस्ट्री, जहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री होगी ना, दिस इज अ सिनेरियो, हमें क्या पता होना चाहिए, जहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री, वहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन भी होता है, वहाँ पे देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। दिस इज अ सिंपल थिंग, ओके। जहाँ पे चीनी की फैक्ट्री होगी, वहाँ पे एक अल्कोहल की फैक्ट्री भी होती ही होती है, बिकॉज उसका बाय प्रोडक्ट है, जो मतलब चीनी निकल गई, चलो ठीक है, उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका ये शुगर केन ही होता है, तो अल्कोहल ही होता है, ठीक है। इट यूज्ड टू बी देयर सेम। देन इट इज लाइक अ पोटैटो का। अच्छा ये बताओ कि किसी के घर में चिप्स बनती है, मतलब होली के टाइम पे, मतलब रॉ पोटैटो से चिप्स बनाई जाती है किसी के घर में? देन आई विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि कैसे याद रहेगा। नहीं तो ठीक है, देखो जब अभी अभी ये वाले जो नवरात्र आ रहे हैं, इसके बाद भी कोई नवरात्र आएंगे इन द मार्च सेशन, ठीक है। उस टाइम पे नवरात्र में मार्च सेशन में या मार्च के टाइम पे ना आलू सस्ते हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दैट वाज द टाइम पीरियड, उस टाइम पे आलू को या पोटैटो यूज्ड टू बी द हार्वेस्टेड, ठीक है। उस टाइम पे हार्वेस्ट होता है वो पोटैटो, ठीक है। तो उसी हिसाब याद कर रखो कि हमारे प्रोडक्ट हम किस टाइम पे पाते हैं। दैट वाज द सिंपल थिंग, ओके। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पालमपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पालमपुर क्या है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस किस बेसिस पे क्या क्या है, दे बता द थिंग्स आउट देयर, पब्लिक फैसिलिटी, प्राइवेट फैसिलिटी, व्हाट वाज देयर, ओके। तो अभी समझ में आया? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था वहाँ पे, बेसिकली ये पालमपुर ऐसा गाँव कि एग्जैक्टली गाँव जैसा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो ये गाँव है एग्जैक्टली गाँव जैसा नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज लाइक दैट कि पालमपुर जो है हमारा एग्जैक्टली गाँव है, जिसमें वेल रोड कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही है। इट इज लाइक दैट ओनली, सिंपल पॉइंट। आया समझ में? यस, टेल मी। Okay. Infrastructure, electricity is there, and everything is there, okay. Okay. Next thing, if I would say, the primary and the high school, the school is developed, मतलब basically irrigation facility भी developed है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आ रहा समझ में? यस नो, कोई किसी को कंफ्यूजन है? आप जब तक रीड नहीं करोगे चैप्टर को, पढ़ना स्टार्ट नहीं, कैसे काम चलेगा? ठीक है। फैक्टर्स फॉर विलेज पालमपुर को बेसिकली हमें क्या चाहिए? अच्छा, just tell me the thing, what is the differentiate between working capital and physical capital? ये पहले भी अभी हुआ था क्लास में, शायद कुछ दिन पहले। What is the difference between the physical and the working capital? Just tell me, working capital physical capital में है क्या डिफरेंस होता है? Yes, tell me, is it I'm audible or not? Yes sir. हाँ तो बताओ फिर फिजिकल वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है? Yes, देखो, okay. So if I would say the questions like the human capital is what
देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली द रिक्वायर्ड नॉलेज, लाइक वी हैव अ नॉलेज ऑफ डूइंग और वी हैव अ स्किल्स ऑफ डूइंग। अगर आपके लिए ओके, आपको मैंने रिसोर्सेज पढ़ाया था आपकी क्लास में नहीं है, दैट वाज इन 10th क्लास। ओके, व्हाटएवर द वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज लाइक एक बार आपने खरीद लिए, जो डेली खरीदे जाते हैं आपने। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जो देखो फिक्स कैपिटल इज जस्ट आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर, आपको दोबारा नहीं करना, मतलब दोबारा नहीं, अगर उसकी सर्विस चलानी नहीं वो तो है, लेकिन आपको बार बार यूज करना है तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। और फिक्स कैपिटल क्या है, एक बार आपने खरीद लिया सामान उसके बाद दोबारा खरीदने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, इतना पॉइंट बहुत ईजी है, तो बार बार पूछा जाता है लेकिन बार बार भूल जाते हो। ठीक है, तो इतना याद रखो कि कैसी चीजें याद रखनी है। फिक्स मतलब फिक्स होती है, वर्किंग मतलब चलती फिरने वाली चीजें। ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, एक लॉन्ड्री सर्विस स्टार्ट करा, किसी ने लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट करा, लॉन्ड्री का काम, ठीक है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, उन्होंने स्टार्ट करी, वॉशिंग मशीन खरीद ली उन्होंने, वो आपका उनका क्या हुआ, वो फिक्स कैपिटल हुआ। लेकिन वॉशिंग मशीन को रन करने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, डिटर्जेंट चाहिए, सोप चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। और ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली a division that we have, the knowledge that we have, स्किल। अब ये तो नहीं किसी को भी आके चलाने वो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट सिखाएंगे, ऐसे होता है, इस तरीके से इतना साबुन मतलब इतना वॉशिंग पाउडर डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ। दैट वाज अ सिनेरियो। ओके, आपको कुछ भी या Yes, sir. आज तो नेटवर्क इश्यू नहीं होगा ना कुछ, अभी तो वॉइस तो फ्लो तो नहीं हो रही है ना, कम इन अ प्रॉपर वे। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. वॉइस ठीक। तो जब नाउ फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में डिवीजन इज देयर। ओके, तो उसके बाद क्या हमारा बताओ जो मैं एंड आपने चेक करा उसको पहले ये बताओ, रेस्ट एंड द थिंग, तो उसमें प्रॉपर्ली सब कुछ लिखा है ना, फिजिकल ह्यूमन कैपिटल ऑल द थिंग्स इज देयर। ओके, ओके, व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया में, बताओ। क्या सर? What was the impact of a green revolution? Just tell me. What was the impact of a green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, ये कब स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? 19 Say it loudly and 1950 और पहले पंजाब और हरियाणा में हुआ था, पंजाब और हरियाणा में पहले। basically green revolution is like it was a kind of a, you can say, reform or a revolutionary change happened in the area like Punjab, Haryana, basically northern India में हुआ था, to increase or to produce the to get the maximize yield, or the to get yield में बोल रहा हूँ मैं, production होगा उसकी, to get the maximum production of wheat and rice, okay, from the land, and it was like considered to be like उसमें क्या use होने लग गए थे, it was like these modern farming sectors was started using in that way। okay, आपको आपको पता होना चाहिए, but आपको ये भी पता होना चाहिए फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, यू नो व्हाट आर द थिंग्स comes in the farming activities kind of thing। और in the next chapter जो आपका है, there is one thing that I came across uh, from the next chapter। okay, what is like a disguise unemployment? Just tell me what is disguise unemployment? ये क्वेश्चन देखते आपको 10th क्लास तक पूछा यस जाएगा, सर। तो अभी तक क्लियर हाईलाइट, बोलो बोलो। सर क्वेश्चन
what is disguised as unemployment? Disguised मतलब छुपा हुआ एक जो बेरोजगारी. हाँ जिसके पास बेरोजगारी जॉब ना हो. हाँ, तो बताओ वो क्या होता है disguised unemployment? बताओ. Just give me with an example. Like example से समझाओ मुझे थोड़ा. Yes, tell me. Disguised unemployment क्या होता है? थोड़ा कुछ तो पता होगा ना. याद करो disguised छुपी हुई unemployment. कहीं ना कहीं खेत में काम कर रहे कोई लोग. वैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल सर देता हूँ कि लाइव एग्जांपल लाइक. ओके चलो आप बोलो फिर. लेट यू कंप्लीट फर्स्ट. बताओ. सर someone who Someone who थोड़ा चलो हिंदी में बोल लो कोई नहीं. Then I will someone going to who translate wants like a change it to. सर मैं बोल दूंगी सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. someone who wants a job but unable to find a job. इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे क्या? देखो Yes सिंपल sir. अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उसको जॉब नहीं मिल. देखो डिस्गाइज मीन्स होती है छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट. एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें वो इंसान यू कांट से कि वो अनएम्प्लॉयड है. बेसिकली एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप एक इंसान को बोल सकते हो दैट पर्सन यू कांट से दैट यू आर अनएम्प्लॉयड. वो काम तो कर रहा है लेकिन उसका काम दिखता है, मतलब उसका काम में जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि वो तो काम तो करता ही है. ही यूज्ड टू वर्क. ओके. इट मींस दैट हम बोले कि यू आर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, कोई मानेगा कि अगर वो काम कर रहा है तो. लेकिन वो काम नहीं कर रहा है एक्चुअली उसका. अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन. अभी मैं आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. लाइव एग्जांपल लाइक recent and live example I will going to give you. Okay, what kind of example? There are fruit like urban centers में भी हमारे पास disguised unemployment होती है और rural sector में भी होती है. ठीक है. It used to be there. So how does it actually happen? We need to clear it out that thing. Okay. उसी क्या है वो. एक there is a fruit shop. Okay. There is a fruit and vegetable shop in the like somewhere. Okay. In Delhi around मान लो like Delhi में गुड़गांव में कहीं पे भी. उस फैमिली के the there are 3 male members are there. Okay. या 3 male members are there. और जो दुकान है ना उस दुकान को सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है. That shop is 2%. Okay. अब उन 2 लोगों के जगह पे वहाँ पे तीसरा थर्ड पर्सन इज ऑल्सो वर्क. अब थर्ड पर्सन there is no need of the third person. Still the person actually working that because बोलते हैं तो हमारी खुद की दुकान है हम तो काम करेंगे इसमें. But that shop is only 2%. तो शॉप को नीड है सिर्फ 2 लोगों की. That doesn't need any third person to interfere. But still that third person is actually working. उसके हिसाब से वो तो काम कर रहा है अपनी दुकान में. लेकिन उसका काम करने से कोई फायदा है? तो tell me. तो दुकान में जरूरत ही नहीं होती. There's no need of that person. So it is was like उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब काम कर रहा है बस. इट वॉज नॉट टाइटेड. हाँ या ना? अभी समझ में आ रहा है कि जहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं है स्टिल दैट पर्सन इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज एम्प्लॉयड पर्सन वेयर एक्चुअली देयर इज नो नीड. व्हाट द पॉइंट वेयर देयर इज नो नीड सो दैट व्हाट इट एक ऐसा Yes, sir. छुपा हुआ अनएम्प्लॉयड उसके हिसाब से दैट पर्सन वो उसके हिसाब से काम करता है अपने टाइम के हिसाब से काम कर रहा है. बात क्या हो रहा है वो क्वेश्चन नहीं है उसको. अगर वही मेहनत उतनी मेहनत जितनी यहाँ पे शॉप में लगाना चाह रहा है वही मेहनत अगर वो कहीं अपने दूसरे काम में लगाए चाहे दूसरी जगह पे शॉप खोल के काम करे. ठीक है. तो इनकम डबल होगी. ठीक है. इनकम भी डबल होगा. क्या होगा? एवरीथिंग विल बी लाइक इनकम डबल. दे विल बी लाइक उसको लगेगा सही में वो काम कर रहा है. फिर सही में लगेगा ना. अभी तो लग रहा है कि चलो हम सब मिलके काम करते हैं. हमारा फैमिली बिजनेस है. फैमिली बिजनेस का हिसाब से क्या है वो एक जन संभाल लेगा 2 जन संभालेंगे. जब उस बिजनेस को 2 ही जन चाहिए तो देयर इज नथिंग लाइक कि उसको कुछ और चाहिए होगा. स्टिल दैट पर्सन एक्चुअली वर्किंग दैट वे. व्हाट द पॉइंट? अभी समझ Yes, में आया sir. कि कैसे हाउ द थिंग इज गोइंग इन अ वे. ठीक है. Yes, sir. अब tertiary okay just go on
अपार्ट फ्रॉम पालमपुर एरिया, अभी पालमपुर से थोड़ा और आगे चक्कर पे चले गए, बट कोई नहीं, इट इज काइंड ऑफ रिवीजन ना, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो। यू इफ यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेरी, ठीक है, आप सब सारे करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड जो भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आस्क मी, ओके। Okay, so just tell me the like what are the things can come in the tertiary, primary or secondary. First ये होता है tertiary sector के अंदर हम किस किस एक्टिविटीज को हम ले सकते हैं, एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे हमें काम मिलता है। बताओ, टीचिंग आ सकती है, टीचिंग लाइक आई एम टीचिंग यू, so टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी a tertiary sector. Yes, tell me, teaching can be considered as a teacher, teaching, banking, finance, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, ओके, लीगल सर्विसेज, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, टर्शियरी सेक्टर के पार्ट्स है। ये सारे टर्शियरी सेक्टर सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही है, तो कोई ना, हम भी सर्विस आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशनल सर्विस, आई एम नॉट गिविंग एंड टेकिंग एनीथिंग लाइक इज लाइक दैट। हम ना सामान बेच रहे ना ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इज इट और नॉट, सर्विस ही तो शेयर हो रही है, इज इट और नॉट। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही तो ये बता दो मुझे, tell me the thing that if you are not getting the voice. ही है, बस आपकी ब्रेक हो रही थी, चलो कोई नहीं। तो although सर it will वॉइस be आ get रही है over, आपकी? वॉइस आ आ रही है ना, रही है। ठीक है। यस सर। फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली फिजिकल रिसोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक दे हैव बीन थिंग्स आर देयर ह्यूमन, ओके, व्हाट यू अंडरस्टैंड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर, आप किस टाइप के रिसोर्स हो, इफ आई वुड से कि व्हाट काइंड ऑफ People रिसोर्स यू आर, resource, human resource. आप ह्यूमन रिसोर्स है। अभी आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना, तो यू विल गोइंग टू गेट द थिंग्स कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, तो यू आर लाइक टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। आप कैसे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कभी आप जैसे आप 10th क्लास में जाते हो, और इफ आई गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स यू आर, पोटेंशियल रिसोर्स, ओनली द स्टूडेंट, आई कैन से द स्टूडेंट इज ओनली अ पोटेंशियल रिसोर्स, जब तक एक till the time when there is when the person is a student, he is just the potential resource, जब तक वो potential resource, because your parents are investing on you, is it, they're investing on your health, they're investing on your studies, they're investing your like all the activities that whatever you do, isn't, so they are investing in a way that they will going to return in the form of health, family की help करोगे, you will start getting earning in the like you will going to earn something for your family and for yourself also, yes, so this that's why I'm saying a potential, you have a ability to earn, but अभी के लिए क्या हो रहा है, आपके ऊपर सिर्फ इन्वेस्ट करा जा रहा है, your parents and the teachers, all the institution, all the things have been like they are investing on you, because आगे जाके you will be the thing who will going to survive, like you will going to you will going to the person that's going to help your family in a way, or help your family in the way also, and help the country also in the development। अगर कोई भी देखो पढ़ लिख के सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, either जॉब और बिजनेस और एनीथिंग, देयर इज टू थिंग्स है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुद का यही होता है, सिंपल, और भी कुछ काम होते हैं इन लोग के अलावा, खाली बैठ के भी तो कुछ बिजनेस ही करा होगा ना, जैसे बोल लो, यू कैन गिव यू द एग्जांपल्स आउट देयर कि हम सर जैसे there's a person like there's a students out there in a class also, तो हमारा तो किराया आता है, तो किराया क्या है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट करी, वो एक बिजनेस ही तो है, आपने अपना रियल एस्टेट बिजनेस है वो, इज इट और नॉट, ठीक है, तो वो भी एक टर्शियरी सेक्टर का ही एक पार्ट है, ठीक है, यस, गॉट द पॉइंट, Yes sir. यस सर। दैट वाज द सिनेरियो ऑफ द थिंग। नेक्स्ट वी हैव कॉल्ड, देखो अभी ये है पीपल फर्स्ट वाला जो पालमपुर वाला था, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द थिंग, कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उससे बेसिकली क्या क्या चीज है, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कंसीडर्ड टू बी, ठीक है, और उसके बाद के पीपल एज अ रिसोर्स हमारा चैप्टर 2 है, इसमें
इसमें क्या है बेसिकली the what kind of resources all the things are there. So this is the thing simply if I would say. एंड कल कौन नहीं था एक्स्ट्रा क्लास में जिसको शायद लेट इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है? Okay, now based on the motive, like if I would say economic activity we have divided the activity of economy on the basis of three things: primary, secondary and tertiary, ठीक है? तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है बेसिकली, इसको हम अगर हम दूसरा नाम देना चाहें प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को, तो हम क्या नाम दे सकते हैं बताओ? फार्मिंग सेक्टर बोल सकते हैं? यस हेल्दी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है बेसिकली, प्रोडक्शन और ईल्ड प्रोडक्शन होता है, उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बेसिकली जो एकदम बेसिक चीज बनती है उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे। सेकेंडरी क्या है, those who are like those are taking the raw material and processing it. मान लो एक प्राइमरी सेक्टर में when I was teaching you to give an example also, so like there is a tomato is been like kept as a tomato, उसको तो प्राइमरी सेक्टर का वो पार्ट है, लेकिन when the person is actually taking in a factory, it is considered to be a part of it is considered to be part of it is considered as a part of सेकेंडरी सर्विस का पार्ट होगा वो, है ना? अभी आया इसमें समझ में आ रहा है? देखो कैसे हाउ द थिंग्स एक्चुअली गोइंग इन अ वे, हाउ लाइक टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर समझ में आ रहा है। और उसके बाद इन बिटवीन देयर आर पर्सन आउट देयर दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, कम्युनिकेशन है। फोन पे बात करके तो आप किसी खेत पे जाओगे, भाई हमें काम चाहिए, यस और नो? Yes, sir. So all the sectors are actually like mixing up, is it? That's the way all the sectors are mixing up in a way कि सब कुछ mix है. Now market activity, non-market activities. Non-market activities क्या होती है बताओ? आप एक्टिविटी तो कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी, तो क्या चीज होगी बताओ? बताया था, याद नहीं किसी को? non-farming activities are there, which you can say आप मंदिर जाते हो, ठीक है? ठीक है, मंदिर जाते हो, लेकिन you put some money, you buy some meat and you're going in a market like in a मंदिर, like in a religious places. वो मार्केट करने नहीं जा रहे, लेकिन you are spending something, isn't or not?